हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को अपना वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस बताने वाली हूँ यूएस का। मेरी एक बिज़नेस ट्रिप थी फॉर विच आई हैड टू गो टू न्यूयॉर्क, तो उसके लिए मुझे चाहिए था वीज़ा। अब मेरे को जाना था अक्टूबर में, जिसके लिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अगस्त में, लेकिन मुझे इंटरव्यू स्लॉट मिला था नेक्स्ट ईयर का। तो अब नेक्स्ट ईयर का स्लॉट देख के आई वाज लाइक शिट यार, ये अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई। बट no, so I'll tell you in detail. And first time I went for some interview and that was approved, and that to US B1 B2, which is valid for 10 years. So hi, but before that, myself Riya Bhardwaj, and ये मेरा नया चैनल है। पुराने चैनल पे मैं सिर्फ अपनी डांस वीडियोस अपलोड करी थी, बीच में ट्रैवल का करने लग गई थी, कर रही हूँ, तो उसको मैंने शॉर्ट्स के लिए रख रखा है। एंड इस चैनल पे आई लाइक प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूँगी एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम DS-160 फॉर्म से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए DS-160 फॉर्म भरना होता है। मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, मतलब मैंने कितने लोगों से पूछा, उसके बाद मुझे पता चला अच्छा तुम्हें ये भरना है। ठीक है, तो आप गूगल नॉर्मल करोगे ना US DS-160 फॉर्म, आपको लिंक आ जाएगा, आपको वो भरना है फिर पेमेंट करना है, और वहीं पे आप स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर का आएगा, तो उस टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब फॉर्म हो गया जी आपका, आपने स्लॉट सेलेक्ट कर लिया नेक्स्ट ईयर का। लेकिन अब आपको जाना तो फ्रीक्वेंट, मतलब पड़ सकता है ना मेरी तरह जल्दी जाना हो, तो उसके लिए व्हाट आई डिड, मैंने एक एजेंट को पकड़ा था जो बेसिकली मेरे भी हाफ पे स्लॉट रीशेड्यूल कर रहा था। तो ये जो वीज़ा के स्लॉट्स होते हैं ना, ये ओपन होते हैं एट सर्टेन टाइम, बेसिकली एट ऑड आवर्स दे ओपन सम न्यू स्लॉट्स। तो जिनके भी स्लॉट्स लेट के होते हैं वो रीशेड्यूल कर लेते हैं, बट टू मी ऑड आवर्स पे जगना इज़ नॉट फीजिबल। तो इसलिए मैंने एक एजेंट को बोल दिया था, उसने पैसे लिए एंड उसने मेरा स्लॉट करवा दिया और रीशेड्यूल करवा दिया। तो अब स्लॉट मिल गया जी मेरे को। तो वो मिला था सितंबर 12 एंड 14 का। तो मेरा पहला बायोमेट्रिक, तो 2 राउंड होते हैं, ठीक है, वीज़ा इंटरव्यूज़ के। पहला होता है बायोमेट्रिक, विच आई वोंट से इज़ मतलब राउंड, इंटरव्यू राउंड। इट्स मेनली टू रजिस्टर योर फिंगरप्रिंट्स एंड योर आँखों को स्कैन करते हैं वो। तो पहला जो था दैट वाज इन हैदराबाद, और दूसरा स्लॉट जो मिला वो मुझे मिला चेन्नई में, जो कि था मेरा इंटरव्यू स्लॉट। तो डॉक्यूमेंट्स मेनली मैं DS-160 फॉर्म और पासपोर्ट, ये दोनों चीज़ें ले जानी थी। बाकी मैं फॉर माई सेफ्टी पर्पज़ मैं फ़ोटोग्राफ्स ले गई थी, बट दैट टू आई फॉरगॉट टू कैरी ऑन दी वीज़ा साइट, मतलब इंटरव्यू साइट, तो उसकी नीड नहीं है। तो आप बस DS-160 फॉर्म और पासपोर्ट ले जाइए, दैट शुड बी इनफ। अगर आपके पास ट्रैवल टिकट्स हैं तो फॉर सेफ साइट्स आप वो ले जाइए। मैं कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट ले गई थी रिगार्डिंग माय बिजनेस विजिट। तो ये हो गई जी डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप बायोमेट्रिक राउंड के लिए जब जाएंगी, आधा घंटा पहले पहुंच जाना। मेरी तो लेट होने की आदत है, तो मैं लेट हो गई थी, बट आप लोग आधा घंटा पहले पहुंच जाना। उसमें क्यू होता है, लाइन लगवाएंगे। बिकॉज आई वॉज लेट, भाग भाग के लाइन में लग रही थी, तो उन्होंने पूछा आपका स्लॉट कब का है। मेरा स्लॉट 7 बजे का था, मैं पहुंची थी 6:50 पे। तो बोले आप भाग के अंदर जाइए, तो मेरे लिए मैंने क्यू स्किप कर दिया था, डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी, बट टाइम पे जाना यार। तो क्यू पे लगना था, और वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो आपको पासपोर्ट बाहर खड़ा करेंगे तो पासपोर्ट लेंगे, और उस पर कुछ स्टिकर चिपका देंगे, अंदर भेजेंगे। अंदर वो बस सम रिप्रेजेंटेटिव दे विल आस्क यू टू पुट योर फिंगर्स ऑन द स्कैनर, आस्क यू टू लुक इनटू द कैमरा, एंड दैट इज़ इट। आपका बायोमेट्रिक डन हो जाएगा। वो कुछ आपके पासपोर्ट के पीछे चिपकाएंगे, एंड यू डोंट हैव टू रिमूव दैट। वो एंड दे विल ऑल्सो टेल यू दैट कि इंटरव्यू तक आपको नहीं निकालना है। फिर इंटरव्यू राउंड पे आते हैं। तो इंटरव्यू राउंड के लिए आई वेंट टू चेन्नई, और अगेन DS-160 पासपोर्ट एंड सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो रख सकते हैं, मैंने नहीं रखे थे। उधर अगेन आई वाज लेट, जहाँ वहाँ पे लाइन बहुत लंबी होती है, एंड लोग
बहुत 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 पहले से लाइन में लगे थे। मेरा फिर से 7 बजे का इंटरव्यू था एंड 7 बजे के स्लॉट के लिए पीपल वर देयर फ्रॉम 6:30, मतलब वो खुलता नहीं है 6:30 एंड दैट्स वाई आई थॉट कि मैं इतनी जल्दी जाके क्या करूँगी। लेकिन बाहर में जो लाइन लगती है वो पहले से लग जाती है, तो आप जाके लग सकते हैं कि आपको जाना चाहिए और लगना चाहिए लाइन। तो नाउ आई वॉज लेट, सो आई डोंट नो कि वो लाइन्स कितने देर में अंदर गई। टू मी व्हेन आई वेंट द गार्ड एंड दिस टाइम आई वेंट एट 7:10, सो द गार्ड सेड कि आपका स्लॉट 7 का था। आई सेड यस, सो ही जस्ट आस्क्ड मी टू डायरेक्टली गो इन, सो आई वेंट इन। वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होता अंदर ले जाना, तो कुछ भी आपके पास मतलब फ़ोन वोन एनीथिंग यू शुड कीप आउटसाइड। अगर आपके साथ कोई है तो दैट्स बेस्ट, वो आपको वो कैरी कर लेंगे। अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत सारे ऑटो रिक्शाज थे, दे बेसिकली कीप योर बिलोंगिंग्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। आई डोंट नो हाउ, मतलब वो कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली पीपल वर डूइंग दैट जो अकेले गए थे। आई वेंट विद माई ब्रदर, तो मैंने उसको सारी चीज़ें दे दी थी। फिर I went inside, people were sitting there, I think for their turn or something, but because मेरा तो स्लॉट जो था वो निकल चुका था, तो मेरे को मतलब नहीं बैठना पड़ा। आई डायरेक्टली वेंट इनसाइड। तो उसके बाद वहाँ पे दे विल कॉल, लाइक देर इज़ मल्टीपल क्यूज़, तो अंदर में जो ऑफिस है वहाँ पे भी क्यू था, उसमें लाइक आई स्टैंडर्ड, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मेरी इंग्लिश को नज़रअंदाज कर देना प्लीज़। तो उसके बाद जो इंटरव्यू जो ले रही थी लेडी, शी आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चन कि आप क्यों जा रहे हो, कब तक के लिए मतलब वहाँ पे रहोगे, हाउ मेनी डेज ऑफ ट्रैवल, डू यू हैव योर फ्रेंड्स फैमिली देयर, देन इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम ट्रैवल, वेयर डू यू स्टे हियर इन इंडिया। सो उनका इंटेंट यही रहता है, जहाँ तक मुझे समझ आया है, कि यू विल रिटर्न टू इंडिया। सो दे बेसिकली वॉन्टेड टू नो दिस, बट आई मे बी रॉन्ग, बट उनके क्वेश्चन से तो मुझे यही लग रहा था कि वो यही जज कर रहे थे। तो मुझसे उन्होंने इतने ही क्वेश्चन पूछे, एंड हाउ इन विच कंपनी यू वर्क फॉर। तो वंस आई टेल एवरीथिंग कि ओके, I'll be going from business visit, I have a 2-week plan, this is my first time traveling internationally, and I have few friends there but no family, and I here live with my parents, I work in Amazon, blah 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 blah। तो आप सारे आंसर्स जेन्युइनली दे देना, जो भी है, कुछ भी मतलब ऐसे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छुपाना चाहिए, जो भी है मतलब बोल दो, मतलब चिल है। तो एंड देन यस शी सेड योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, एंड उसने बड़ा सा था वो लगाया तपा जो बोलते हैं, एंड शी केप्ट माई पासपोर्ट। शी सेड कि वो कोरियर हो जाएगा, एंड मैंने फॉर्म भरते वक्त प्रीमियम डिलीवरी सेलेक्ट किया हुआ था। तो हाँ, फिर उसके बाद आई वेंट आउट, आई एन्जॉयड, एंड क्योंकि मैंने प्रीमियम डिलीवरी सेलेक्ट किया था, विद इन 2 weeks आई गॉट माई पासपोर्ट। एंड प्रीमियम डिलीवरी पे जब आपका पासपोर्ट आएगा तो वो आपसे चार्ज लेगा, ये भी मुझे नहीं पता था, तो आई एम टेलिंग यू गाइज। तो ही टुक 850 फ्रॉम मी। सो दिस वॉज माई होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। क्योंकि ये बहुत ही ऑन द स्पॉट वीडियो बना रही हूँ मैं, और मोस्टली चीज़ें मुझे पता है मैं मिस कर गई होंगी, तो कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल रिस्पॉन्ड इट। वैसे तो मुझे पता है नया चैनल है, हार्डली कोई रीच है इसकी, बट स्टिल इन केस कोई देख रहा है और उसको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लिख देना, मैं आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सो दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड देन आई वेंट टू न्यूयॉर्क, आई वेंट टू ऑस्टिन, एंड आई वेंट टू सियाटल। तो इन सब की अलग अलग वीडियोज़ आई विल पोस्ट इट ऑन द सेम अकाउंट, कर लेना सब्सक्राइब मनो तो। ओके, बाय, टेक केयर।